कमर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन रहे हैं, उनके पास जितना तजर्बा है मैं नहीं समझता इंतखाबात के हवाले से जो इंतजामी अमूर हैं, जो कवानीन है किसी के पास और किसी और के पास है, मौजूदा हालात के अंदर वो इस वक्त एडवाइस भी करते हैं निगरान हुकूमत पंजाब को। कमर दिलशाद साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर ये बताइएगा, एक तो फार्म 45 और 47 का ये जो झगड़ा है इसके ऊपर जरा हमें बता दीजिएगा ये कितना सीरियस झगड़ा है, क्योंकि काफी ज्यादा लोग अपने हाथ में फार्म 45 लेके घूम फिर रहे हैं। और इसके बाद ये जो क्या हाई कोर्ट में जो लोग गए हैं वहां से फैसले होंगे या इन्होंने इलेक्शन कमीशन को जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल को वो बाईपास करके चले गए। ओवर टू यू सर, जरा तफसील से एक्सप्लेन कर दीजिएगा ताकि लोग समझ जाए। देखा जी, ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अपने जितने भी इंतखाबात हमने करवाए हैं, ये पहला मुनफरद इलेक्शन है जिसमें फार्म 45 और फार्म 47 का जिक्र जो है वो तमाम मीडिया पर भी आ रहा है और सियासतदानों के ज़हनों में भी आई है बात। असूली तौर पर सबसे पहले जो फंडामेंटल जो है वो है फार्म 45। वो फार्म 45 जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर तैयार करता है और तमाम कापियां पोलिंग एजेंट्स को भी और पोलिंग स्टेशन के बाहर भी, जैसे आपको पता है, वो लगाता है। लेकिन उस फार्म 45 की बुनियाद पर वो रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो फार्म 47 तैयार करता है। हमारे वक्तों में 2010 तक इसको फार्म का जो था ये था फार्म 15 और 16। अब इसको चूंकि नए इलेक्शन एक्ट के तहत इसको चला गया ये 45 और 46, 47, 48। तो सबसे बड़ा अहम कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो फार्म 45 है। और फार्म 45 को जो जब ये इलेक्शन कमीशन के पास गैर हतमी नतीजा चला गया है, अब जारी भी कर दिया है, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने गैर हतमी नतीजे जारी कर दिए हैं। उसके 24 घंटे के बाद रिटर्निंग ऑफिसर होता है फार्म 47 तैयार करता है। और फार्म 47 जो है वो कैंडिडेट जिनके नाम बैलेट पेपर पे होते हैं उन कैंडिडेट्स को नोटिस जारी करता है और 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो एक कंसोलिडेशन, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कानून के मुताबिक, कंसोलिडेशन रिजल्ट तैयार करता है। इन तमाम जो बैलेट पेपर जिनके नाम है कंटेस्टेंट कैंडिडेट उनको तलब किया जाता है और किया उनके इलेक्शन एजेंट को, और उनकी मौजूदगी में एक और बड़ा अहम बात बताता हूँ। तो फॉर रिटर्निंग ऑफिसर इस फार्म 45 जो है जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर दिया होता है रिटर्निंग ऑफिसर फार्म 45 को फिजिकल वेरिफिकेशन में एक एक फार्म जो है वो पेश किया जाता है और रिटर्निंग ऑफिसर फार्म 47 को पूरा करता जाता है। वो सबसे बड़ी अहम डॉक्यूमेंट फार्म 45 है। अब अगर किसी के पास फार्म 45 तकसीम हो गए हैं, उनके पास चले गए हैं थ्रू प्रिजाइडिंग ऑफिसर पोलिंग एजेंट्स, अगर वो डिफरेंसेस हैं, अगर वो उसके बाद अगर किसी ने वो गलत फार्म भर दिया, रिटर्निंग ऑफिसर ने अपने जो तैयार करके जो इलेक्शन कमीशन में भिजवाया, अगर उसे टैली नहीं करता, प्रिजाइडिंग ऑफिसर की मोहर लगी हुई है, बिल्कुल सही है, और जो रिटर्निंग ऑफिसर ने जो फार्म 45 भेजा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को, उसमें अगर कुछ फर्क पाया जाता है तो फिर उस रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ करप्ट प्रैक्टिस के तहत उसके कोच शो का नोटिस जारी कर सकता है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान कि आपने टेम्परिंग की है। उसके लिए जो सेक्शन जो है हमारा करप्ट प्रैक्टिस का वो आता है 178, वो 178 भी है, 172 भी है। 178 में लिखा हुआ अगर टेम्परिंग की है तो अगर रिटर्निंग ऑफिसर ने फार्म 47 भरते वक्त उसने फार्म 45 के से मुताबिकत नहीं रखता तो टेम्परिंग के ज़रिए में आता है तो फिर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई कर सकता है, शोकाज उल्टाई कर सकता है। अब इलेक्शन कमीशन ने बड़ा अच्छा किया कि सबके लिए नोटिस जारी कर दिए, तलब कर लिया गया। पहली बार तो ऐसा हुआ है, आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। दोबारा रिकाउंटिंग भी हो रही है, सारा मामला हो रहा है। हाई कोर्ट में केस चले गए हैं 199 के तहत। जो हाई कोर्ट में जो केस जाएगा